स्टेट से। और आज हम लोग बात करेंगे जो बिहार में बीएमएस, बीएचएमएस और बीयूएमएस की जो वैकेंसी आई है आयुष की, उस पे कैसे फॉर्म को फिल करना है। जो अन्य राज्य के हैं क्या वो फॉर्म को फिल कर सकते हैं, तो क्या एफिडेविट बनवानी है, उनका बिहार में रजिस्ट्रेशन नहीं है तो कैसे उनको ये फॉर्म फिल करना है, ये सभी बात हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप फॉर्म को फिल करना चाहते हैं तो सबसे पहले गूगल पर आप सर्च करेंगे hssbihar.gov.in/advertisement। ये जब आप गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको एक वेबसाइट खुलेगा जहाँ पर लिखा रहेगा कि एप्लीकेशन इनवाइटेड फॉर द पोस्ट आयुष एमओ। यहाँ जब आपको आयुष एमओ का जो दिखेगा वो आपका फॉर्म रहेगा। यहाँ पे सबसे पहले आप देखेंगे कि सिलेबस यहीं पे दे दिया गया है और आपको जो डिटेल्स जो है इंस्ट्रक्शन वो भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और फॉर्म फिल करने के लिए, प्रोसीजर करने के लिए आपको क्लिक करना है क्लिक हियर टू अप्लाई द एप्लीकेशन। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। फॉर्म फिल करने के लिए वहाँ पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि 1-2 सेकेंड रुकने पे आपको एक वेबसाइट न्यू इंटरफेस दिखेगा। उस पर आप लोगों को मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, यहाँ पे देखिएगा कि ये जो आपका फर्स्ट नेम लास्ट नेम जो भी है यहाँ पे फिल करने के बाद अगर यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ पूछ रहा है, क्या आप कभी अपना नेम चेंज किए। बहुत लोग क्लास 10th के बाद या मैरिज के बाद अगर वो नाम चेंज किए हैं तो आपको यस करना, अन्यथा नो करना है। फिर यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी जो भी है उसको फिल करने के बाद आपको ओटीपी वेरीफाई करने के बाद आप ये कैप्चा दिख रहा है, इसको फिल करने के बाद आपको रीवेरीफाई पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपका एप्लीकेशन नंबर के साथ साथ जो इसका पासवर्ड है वो आपका ईमेल पे आ जाएगा। वहाँ से फिर आपको नेक्स्ट स्टेप में जो पासवर्ड आएगा वो लॉगिन पे क्लिक करके आपको फॉर्म को प्रोसीड करना है। आप लॉगिन पर जब भी क्लिक करेंगे तो आपको एक यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड आ गया है। अगर आपको एप्लीकेशन नंबर ही सिर्फ मिला है, पासवर्ड नहीं मिला है, तो आप यहाँ पे फॉरगेटन पासवर्ड करके आप पासवर्ड को फिर से ईमेल आईडी पे प्राप्त कर सकते हैं। स्क्रीन पर देख रहे हैं कि यहाँ पे फॉर्म ओपन हो चुका है। यहाँ पे पर्सनल डिटेल फिल करना है, फिर एडिशनल डिटेल फिल करना है, फिर कम्युनिकेशन डिटेल फिल करना है। सबसे इम्पोर्टेंट है क्वालिफिकेशन डिटेल। जो बिहार से आउट ऑफ बिहार है उन बच्चों को जिनके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है वो कैसे एफिडेविट बनाना है, कहाँ पे फिल करना है और क्या क्या चूज करना है, ये क्वालिफिकेशन डिटेल उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग देख रहे हैं कि सबसे पहले आपको पूछा जाएगा कि आप कौन से बोर्ड से हैं, स्कूल का नाम क्या है, ये सब आप लोग फिल करते रहेंगे। 10th का ये पूछा जा रहा है। फिर यहाँ पे कितना टोटल मार्क्स था, कितने मार्क्स आए थे, आपका पासिंग ईयर क्या है। फिर आपको वहाँ पे क्लास 10th का पूरे फिल करने के बाद डिटेल्स आपको क्लास 12 के पूरे डिटेल्स फिल करने हैं। यहाँ तो सबको सेम आता है। फिर यहाँ पे देखते हैं कि एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन में जो भी है वो बीएमएस किए हैं, बीएचएमएस किए, बीयूएमएस किए, ये सभी फिल करना है। फिर सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे आती है कि यहाँ पे पूछा जाता है कि क्या आप बिहार राज्य के आयुर्वेदिक यूनानी चिकित्सालय परिषद में निबंधित है। मतलब क्या मेडिकल काउंसिल जो बिहार है उसमें आपका रजिस्ट्रेशन है। तो आपको यस है तो यस करना है। आउट ऑफ बिहार जो पढ़ाई बच्चे किए हैं या आउट ऑफ बिहार के हैं तो वो तो उनके बिहार में काउंसिल में उनका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, तो आप लोग यहाँ पे नो चूज करेंगे। फिर जब नो चूज करेंगे तो अन्य राज्य में तो आपका रजिस्ट्रेशन होगा, उस राज्य का रजिस्ट्रेशन आपको फिल करना है। फिर वहाँ पे कब आपकी रजिस्ट्रेशन डेट थी वो फिल करना है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर इंटर्नशिप का डिटेल फिल करना है कि आपने पूरे इंटर्नशिप कर चुके हैं तो आपको यस करेंगे तभी फॉर्म फिल होगा, नो पे फॉर्म फिल नहीं होगा। फिर आपका इंटर्नशिप के बारे में पूछेगा कब स्टार्ट हुआ था, कब कंप्लीट हुआ था, ये सब आप लोग फिल करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे जब आप लोग क्लिक करेंगे तो डॉक्यूमेंट अपलोड पे आएगा। तो देखिए यहाँ पे आप लोगों को सिग्नेचर अपलोड करना है और आपको फ़ोटो भी अपलोड करनी है। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को फ़ोटो अपलोड करनी है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट
का सर्टिफिकेट सबमिट करना है और क्लास 10th का मार्कशीट भी सबमिट करना है। तो जो सीबीएसई में पढ़ते हैं या किसी किसी राज्य में जो सर्टिफिकेट 10th का और मार्कशीट एक ही होता है, लेकिन कहीं कहीं पे अंतर होता है। तो अगर आपको सर्टिफिकेट मिला तो सर्टिफिकेट अपलोड करना है, नहीं मिला तो मार्कशीट ही अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट चलते हैं। आपका क्लास 12 का जो भी डिटेल से मार्कशीट और सर्टिफिकेट वो पूछा जाएगा। फिर आपको बीएमएस की जो डिग्री है और बीएमएस का मार्कशीट है वो आपसे पूछा जाएगा, ये सभी अपलोड करना है। इसके बाद से आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा कि अगर आप बिहार से बाहर है तो आपको एफिडेविट बनवानी है 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पे, जिस पे ये लिखा होना चाहिए कि मैं ये फॉर्म को फिल कर रहा हूँ, लेकिन जब मेरी काउंसलिंग होगी, मेरी सिलेक्शन हो जाएगी तो उस समय मैं बिहार रजिस्ट्रेशन करा के सबमिट कर दूँगा। तो अगर आप ये एफिडेविट बना के अगर आप स्टाम्प पेपर पर अपलोड कर देते हैं तो आपका फॉर्म पूरी तरह से फिल हो जाएगा और आपको 500 की जो यहाँ पे पेमेंट करनी है ये फॉर्म का, ये करने के बाद आप इस पर ऑनलाइन पेमेंट करके आप इसको प्रोसीड कर सकते हैं। ज़रा जानकारी के लिए आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।